नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में जब फर्स्ट टाइम चेन्नई आया था तो वहाँ पर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा था, मेरे साथ क्या सारी चीज़ें हुई थी और मैंने उन चीज़ों को कैसे फेस किया था, उन चीज़ों को लेकर के आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एक सब्सक्राइबर ने हमारे ये पूछा भी था कि सर अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए कि आपने किस तरह से सारी चीज़ों को फेस किया था। मुझे लगा कि ये वीडियो मुझे बनाना चाहिए, क्योंकि जब आप लोग आएंगे तो आप लोग को काफ़ी कुछ सीखने को इससे मिलेगा और आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें ना हों, आप उसे बेहतर तरीके से फेस कर पाएँ। तो उन चीज़ों को लेकर के इस वीडियो को दोस्तों बनाया जा रहा है। उसके अलावा आप लोगों को यहाँ से फॉर्म फिलअप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, थोड़ा-सा सेफ ज़ोन पे भी हम लास्ट में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज के टॉपिक पे बात करते हैं। दोस्तों, मैं चेन्नई फर्स्ट टाइम जब मेरा टेक्नीशियन का CBT 2 का एग्ज़ाम हो रहा था, उस टाइम पे आया था। 2019 में जनवरी का महीना था, ठंड का महीना था उस टाइम पे। तो मैं उस टाइम पे आया था जनवरी के महीने में। और जो ट्रेन थी दोस्तों, संघमित्रा ट्रेन से आया था। मैंने MP के सतना स्टेशन से ट्रेन को लिया था। तो दोस्तों, एग्ज़ाम के वही करीब 20-25 दिन पहले ही हमें मालूम चला था, करीब 20 दिन पहले मालूम चला था कि हमारा 21 जनवरी को एग्ज़ाम है। तो उसको लेकर के तो हमने टिकट काटा दोस्तों। टिकट तो वेटिंग में मिला, क्लियर टिकट नहीं मिल पाया, क्योंकि इतना जल्दी जानते हैं अगर नॉर्थ से आपको साउथ में आना है तो आपको 2-3 महीने पहले ही आपको टिकट बनाना होता है। फिर हम जब स्टेशन पे आए, जिस दिन आना था, तो उस दिन एक दोस्त वहाँ पे स्टेशन पे मिला, जो वो भी यहाँ पे चेन्नई के लिए आ रहा था। उस टाइम पे ऐसा था, स्लीपर में हम जा सकते थे, लेकिन दोस्तों जब स्लीपर में गए तो वहाँ ऑलरेडी इतनी भीड़ थी कि वहाँ और लोगों को TT घुसने भी नहीं दे रहा था। फिर हम लोग, वो दोस्त बोला चलो क्या करते हैं, हम जनरल से चलते हैं। तो दोस्तों हम फिर जनरल में गए। जनरल में इतना ज़्यादा भीड़ था, मैंने अपनी लाइफ में कभी भी ऐसी भीड़ नहीं देखी थी और ना ही कभी इतनी भीड़ में कभी सफ़र किया था। इतना ज़्यादा दोस्तों उसके अंदर भीड़ थी। मैं आपको एक वीडियो क्लिप लगा रहा हूँ, उसके माध्यम से आप थोड़ा सा समझ पाएंगे। अब चूँकि वहाँ से बहुत ही लंबा सफ़र था चेन्नई के लिए, करीब 28 घंटे वहाँ से आपको ट्रेवल करना पड़ते हैं, 28-30 घंटे के आसपास। तो दोस्तों किसी तरह से हम खड़े हो पाए थे, मतलब इतनी भीड़ थी। हम जो है खड़े करीब, हमको सुबह के मॉर्निंग के टाइम पे ट्रेन मिली थी, वही 6 साढ़े 6 बजे के आसपास वो ट्रेन मिली थी हमको। तो उसके बाद हम करीब 12 या फिर दोस्तों 3 बजे तक करीब हम पूरा खड़े ही रहे। इतना भीड़ था कि आप बाहर नहीं जा सकते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों, इतनी सारी भीड़ थी वहाँ पे। तो इस तरह से दोस्तों हम वहाँ पे खड़े रहे। फिर हमने देखा कि कुछ लोग उसमें जो है अपना चद्दर उद्दर ऊपर बांध करके और उसमें जो है आराम से लेट करके और अपना जो पढ़ाई वढ़ाई है जो भी है कर रहे हैं, और उसी ऐसे ही सफ़र कर रहे हैं। तो हमने भी एक आइडिया लगाया, देखा कि एक जगह खाली थी, तो उसको हमने भी उस तरह से चद्दर बांधा और उसके अंदर लेट गए और वहीं से पूरा अपना रिवाइज़ करते हुए, पढ़ते हुए हम जो है चेन्नई आ गए दोस्तों। फिर हम यहाँ पे चेन्नई आए, वही करीब 9-10 बजे के आसपास हम यहाँ पे चेन्नई पहुँचे उस दिन। फिर हम सोचे कि अब यहाँ पे कहाँ रुका जाए, रूम वगैरह कहाँ मिलेगा। और दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अपने यहाँ पे ठंड पड़ रही थी, तो मैं साथ में 2 कंबल भी लेके आया था। उसके अलावा अपनी जर्किन थी, अंदर का इनर था। तो ये सारे कपड़े एक थैले में ये सारे कपड़े थे और एक मेरा बैग था। फिर जब यहाँ पे आया तो मुझे पता चला कि यहाँ पे ठंड होती ही नहीं। मुझे लगा था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती होगी, मुझे पहले से यहाँ के मौसम के बारे में मालूम नहीं था कि यहाँ पर जो है ठंड होती ही नहीं, ओनली जो है गर्मी रहती है और बरसात रहती है, बस यही मौसम है यहाँ का। मौसम पे अगर मैं दोस्तों बताऊँ तो आपको वही फरवरी के बाद मार्च से आपको जून तक अच्छी गर्मी आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद थोड़ा सा जुलाई से थोड़ी सी गर्मी कम होती है, क्योंकि बीच बीच में ऐसे बारिश हो जाती है। हालांकि वो बारिश का यहाँ का मौसम नहीं रहता। यहाँ पे बारिश का मौसम आता है अक्टूबर-नवंबर, यानी कि दोस्तों फुल जो बारिश होती है यहाँ पे नवंबर और दिसंबर के अंदर होती है। अक्टूबर में थोड़ा कम होती है, लेकिन होती है, अक्टूबर से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे अपने यहाँ पे जून का महीना होता है, वैसे यहाँ पे आप अक्टूबर का महीना समझ सकते हैं। यहाँ पे आके देखा कि सब ऐसे टी-शर्ट्स में घूम रहे हैं, यहाँ पे कोई ठंडी का माहौल नहीं है। रात में भी कोई ठंडी नहीं हुई। तो मेरे लिए वो जो है बकवास आइडिया था, मुझे वो कंबल नहीं लाने थे, जिससे मुझे लगेज में भी लाने ले जाने में भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। फिर दोस्तों जब मैं और दोस्त जो है स्टेशन से बाहर आते हैं, स्टेशन से बाहर आने के बाद हमने एक ऑटो वाले से बात की कि भैया यहाँ कहीं रूम वगैरह क्या मिल सकता है आसपास में। वो बोला हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जो है रूम आपको अवेलेबल हो जाएंगे पास में ही, तो मैं आपको जो है वहाँ पे रूम दिलवा दूँगा, आपको 500-600 तक आपको रूम मिल जाएंगे।
हम बोले ठीक है, आप वहाँ पे हमें ले चलिए। तो वो ऑटो वाले भैया वहाँ पे ले गए। करीब 100 रुपये उन्होंने अपना चार्ज लिया, जबकि ज़्यादा दूर नहीं था। हम बाद में देखे तो वही स्टेशन से ही ऐसे घूम के जाना था और पास में ही वहाँ के रूम जो है मिल जाते थे। वहाँ पे हमको 600 में 2 आदमी को 24 घंटे के लिए रूम बुक किए और वहाँ पे हम रुक गए। दोस्तों स्टेशन के आसपास ही रूम जो है बहुत सारे मिल जाते हैं। अगर आप कभी चेन्नई आते हैं तो वहाँ रुकने के लिए जिस वक्त आप लोग आएंगे उस वक्त मैं आपको वीडियो वगैरह दे दूँगा वहाँ का। तो इस तरह से दोस्तों हमको वहाँ पे रूम मिल गया। अब ये था कि अब हमें खाना खाना है, क्योंकि भूख लगी थी बहुत ज़्यादा और क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे सफ़र से आए थे, थके हुए थे। तो खाना खा करके और हमें थोड़ा सा आराम करना था, उसके बाद कुछ पढ़ना भी था। ये सारी चीज़ें थी। तो हमने क्या किया कि नीचे आए नहा धो करके रूम से, और फिर हम जब नीचे आए खाना खाने के लिए तो हमें एक होटल दिखी। हम उस होटल के अंदर गए तो वहाँ खाने खाने के लिए उन्होंने मेनू प्लेट वगैरह दिया। तो उसमें तो कुछ हमें ज़्यादा समझ में नहीं आया कि यहाँ पे क्या खाना चाहिए, क्योंकि यहाँ का खाना थोड़ा-सा अलग था। तो वही दोस्तों वहाँ का कुछ खाना समझ में आया। हम उसको बोल रहे थे, भैया आप जो है सिंपल हमें जो है रोटी खिला दो, चावल दाल खिला दो, सब्ज़ी खिला दो, यही जो हम अपने इधर खाते थे वही सारी चीज़ों को बोले। वो बोला, भैया इन्ना बिन्मा सपतिया सादमा, तो ऐसे करके। तो उनके पास शायद वो चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। उन्होंने एक मेनू कार्ड दिया था, उसमें थाली दिख रही थी, तो हमने उन्हीं में से एक ठीक-ठाक थाली देख कर के 150 रुपये में ऑर्डर करी। लेकिन उसमें थोड़ा-सा चावल था और यहाँ का थोड़ा-सा सांभर। तो थोड़ा-सा हमको समझ में नहीं आया, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम यहाँ का खाना खा रहे थे। उन्होंने 150 में थोड़ा-थोड़ा करके क्या-क्या चीज़ें खिलाई, उसको खाए तो हमको कुछ अच्छा ही नहीं लगा और ना ही हम संतुष्ट हो पाए। फिर दोस्तों हम इस तरह से रूम चले गए और फिर अपना तैयारी वगैरह किए, कुछ पढ़ाई-वढ़ाई किए। फिर शाम के समय फिर से सोचे चलो खाना खा के आते हैं, तो बाहर निकले। तो फिर हम सोचे चलो कुछ अब दूसरा ट्राई करते हैं, क्योंकि यहाँ तो हमें कुछ पैसे भी इतने सारे ले लिए थे और खाना हमें कुछ समझ में आया नहीं क्या खाया जाए। तो इस तरह से हम घूम रहे थे और स्टेशन के पास आए तो वहाँ मैं देखा कि कुछ लोग एक ठेले के पास कुछ खा रहे थे। तो मुझे एक भाई मिला जो कि बेंगलोर एग्ज़ाम उसका होना था, बेंगलोर एग्ज़ाम जा रहा था। तो मैं उससे पूछा कि भैया आप जो हिंदी हैं क्या? बोला हाँ। मैं बोला ये क्या खा रहे हैं, ये जो वाइट है? बोले इडली है, ये जो साउथ का बहुत बेस्ट खाना है। तो चूँकि मैं पहले कभी इडली नहीं खाया था ना, देखा था। मैं बोला इसको कितना खा सकते हैं? बोले इसको आप 4-5 जो है आप खा जाइए, इसमें आपको जो है संतुष्टि मिल जाएगी। तो काफ़ी भूख लगी थी दोस्तों, मैं जो है 5 इडली वहाँ से 5-6 इडली जो है लिया और 6 रुपए की इडली मिली और उसको मैं खाया दोस्तों। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, चूँकि वहाँ पे अच्छा तो लगा नहीं था, इडली खा के मुझे बड़ा अच्छा लगा और मुझे थोड़ा-सा सैटिस्फैक्शन मिला अंदर और लगा कि हाँ, अब लगता है कि यहाँ पे हम जी लेंगे। और थोड़ा-सा खाने का हमको ये मिल गया कि एक खाना तो मिला कि कम से कम चलो इसी को ही खा सकते हैं। रोटी वगैरह तो नहीं मिलेगी, सब्ज़ी नहीं मिलेगी, चावल दाल नहीं मिलेगा, तो चलो इसी को ही खा के हम जो है आएँगे। और फिर दोस्तों जब वहाँ से खाना खा के आए, फिर हम रात में जो है आराम किए, अपना पढ़ाई-वढ़ाई किए और फिर सुबह जो है ऑटो लेकर के सुबह ऑटो लिए। वहाँ से 400-500 रुपये लगे और एक जगह टीसीएस का सेंटर था, वहाँ पे हमारा एग्ज़ाम होना था। वहाँ पर जो है एग्ज़ाम वगैरह हम लोग दिए। एग्ज़ाम देने के बाद दोस्तों बाहर निकले, फिर हम लोग जो है सोचे चलो थोड़ा-सा चेन्नई का मरीना बीच घूम लेते हैं। तो हम लोग मरीना बीच घूमने के लिए चले गए वहाँ से और वहाँ फिर घूमने के बाद स्टेशन आए और फिर इस तरह से अपना फिर से हमने जो है इडली खाई, क्योंकि हमें खाना वहाँ का पता चल गया था कि यही खाना है, अगर यहाँ पे आना है तो यही खाना है। हमने जो है दोबारा जब डीवीटी मेडिकल के टाइम पे आए तब भी हम इडली ही खाए। और नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे थोड़ा-सा लैंग्वेज को लेके, जो कि मेरा यहाँ पे 4 साल का एक्सपीरियंस है, 2020 में मेरी जॉइनिंग हुई थी। उसके बाद एक यहाँ पे दोस्तों मैं इवेंट्स शेयर करना चाहूँगा आप लोगों से। एक बार दोस्तों क्या हुआ था कि मुझे गैस कनेक्शन की ज़रूरत थी। मैं जो है अपना रूम जो है सेपरेट करना चाहता था, तो उसके लिए मैं गैस कनेक्शन के लिए एक गैस एजेंसी थी, परासना गैस एजेंसी, तो वहाँ पे मुझे जाना था। मैंने मैप से कोशिश करी, लेकिन मैप में थोड़ा एड्रेस चेंज हो गया था, लगता है उस वजह से मैं नहीं पहुँच पाया। तो मैं वहाँ के लोगों से पूछ रहा था कि मैं यहाँ तक, मुझे परासना गैस एजेंसी कहाँ है? तो वहाँ पर लोग बोल रहे थे कि पुरीलय। तो मैं और लोगों से पूछा तो सब लोग बोले पुरीलय। तो फिर मैं सोचा कि शायद ये जगह कोई पुरीलय के पास होगी। तो फिर मैं लोगों से पूछने लगा कि पुरीलय कहाँ है? तो यहाँ पर लोग बोलने लगे तेरियदा। तो मैं और कन्फ्यूजन में आ गया कि अभी एक चीज़ के बारे में पता चला, अभी ये दूसरा एड्रेस बता रहे हैं।
तो मुझे जाना कहाँ है आखिर, ये है कहाँ पे। तो फिर जब मैं वहाँ से 1-2 लोगों से और जब मैं पूरी लय बोला तो उन्होंने यही सेम रिप्लाई दिया, तेरी अदा। फिर मैं पास में जो है एक होटल था, उसमें एक हिंदी वाले भैया थे। मैंने जो है उनसे पूछा कि भैया ये पूरी लय कहाँ है। तो बोले भाई क्या प्रॉब्लम है। मैं बोला कि मैं हाँ भाई हिंदी। बोले भैया आपको हिंदी आती है। बोला हाँ मुझे आती है। मैंने पूछा कि मुझे जो है प्रार्थना गैस एजेंसी जाना है, वो कहाँ है। बोला सीधा चले जाओ, वहाँ से जो है दाएँ मुड़ जाना, फिर आप वहाँ से लेफ़्ट लेना तो सामने आपको गैस एजेंसी मिल जाएगी। तो मैं बोला भैया आप देखिए कितना अच्छे से मुझे बता दिए यहाँ पे जाना है। अब ये लोग, मैं और लोगों से पूछा तो वो लोग बोल रहे थे पूरी लय, और कुछ लोग बोले तेरी अदा। तो इसका क्या मतलब हुआ। बोले भैया उसका मतलब हो रहा था, जो पूरी लय बोल रहे थे उनका मतलब है कि आपको जो है उन आपकी बात उनको समझ में नहीं आई, ठीक है, वो समझे नहीं है। तेरी अदा जो बोल रहे थे उनको जो है पता नहीं है, उसका मतलब ये होता है। तो इस तरह से दोस्तों मुझे समझ में आया कि मुझे यहाँ पे जो है अगर रहना है तो मुझे तमिल सीखना चाहिए। फिर मैंने तमिल सीखने का प्रोसेस स्टार्ट किया, जो है थोड़ा-थोड़ा शब्दों को सीखना शुरू किया। फिर मैं सोचा कि जल्दी कैसे सीख सकता हूँ, क्या ऐसी कोई बुक्स मुझे मिल सकती है जो कि यहाँ पे तमिल और हिंदी जिसमें दोनों चीज़ सिखाई जाती हो। तो मैंने काफ़ी सारे बुक स्टोर को खोजा, तो वहाँ पे ऐसा कुछ तो मिला नहीं। लेकिन खोजते-खोजते एक दिन एक ऐसा बुक स्टोर मिला मुझे। हालाँकि सारे स्टोर में मुझे ज़्यादातर इंग्लिश और तमिल की ही बुकें मिलती थी, ऐसी कोई बुक नहीं मिलती थी। लेकिन एक स्टोर ऐसा मुझे मिला जहाँ पे एक छोटी-सी बुक मिली और उसमें तमिल और हिंदी का दोनों का वहाँ पे ट्रांसलेट किया हुआ था। सारे जितने बेसिक वर्ड होते हैं वो सारे थे। तो मुझे मिली वो जब, तो मुझे बहुत जो है खुशी हुई। मैं सोचा अब तो मैं इस जो भाषा को सीख जाऊँगा, और मैंने काका गागा से उसको सब चीज़ें से सीखना शुरू किया, लिखना शुरू किया, लेकिन वो तो मैं नहीं कर पाया। उसके बाद मैंने कुछ वर्डों को सीखना शुरू किया, जैसे फलों के नाम हो गए और जो है जो बेसिक वर्ड होते हैं उन चीज़ों को सीखना शुरू किया। तो काफ़ी कुछ पढ़ा, 4-5 दिन तक पढ़ा। उसके बाद मैं सोचा अब लगता है सारा कुछ सीख गया हूँ, अब सब मैं जान जाऊँगा। तो अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ मैं बिल्कुल बाहर आया, और मेरा रूम ओनर और एक और व्यक्ति वहाँ पे थोड़ा-सा बात कर रहे थे तमिल में, काफ़ी स्पीड से। मैं सोचा अब तो इनकी भाषा समझ जाऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे वो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। तो फिर मैं कन्फ्यूज़न में आ गया कि आखिर बात क्या है, मुझे समझ में क्यों नहीं आया। क्या किया कि मेरे शॉप में एक भैया मिले जो कि उनको तमिल भी अच्छी आती थी, हिंदी भी अच्छी आती थी। मैंने उनसे पूछा कि मैं इसे कैसे सीख सकता हूँ। उन्होंने बताया कि तुमको रोज़ वर्डों को सीखना होगा, जो ये वर्ड बोलते हैं उन वर्डों की, क्योंकि दोस्तों किताबी भाषा थी और एक जो बोलने की भाषा है, वो दोनों में लहज़ा अलग था। जैसे कि मैं तुम्हें थोड़ा-सा बोल के दिखाता हूँ, अभी मैं बहुत कुछ सीख गया हूँ यहाँ पे आके। जैसे मैं बोलूँगा तंबी एपड़ी अर्को, उन पेर एन्ना, ए ऊर ऊर एपो पोरेया, ये तमिल तेरी माँ। तो दोस्तों इसका मतलब हुआ कि तुम कैसे हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो। और दोस्तों थोड़ा-सा मैं आपको एक डायलॉग भी बोलता हूँ रजनीकांत का तमिल में, कि ना उर थड़वे सुल्ले नूर थड़वे सुल्ले मारी। मैं एक ही बार बोलता हूँ जो 100 बात के बराबर होती है, ठीक है। तो इस तरह से मैं काफ़ी कुछ अभी सीख गया हूँ। तो फिर मैंने एक-एक वर्ड को यहाँ पे प्रैक्टिस करना शुरू किया, जैसे कि कैसे किसको बोलते हैं, क्या क्या को एन्ना बोलते हैं, यहाँ की जो है गिनती हो गई 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 1 2 3 4 5 6 मतलब ये है। तो फिर इस तरह से मैं जो है धीरे-धीरे करके ये भाषा को सीख गया, और अब बहुत कंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ। और जहाँ तक अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कंफर्टेबल रहने की या नहीं रहने की, तो आप रह सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। भले भाषा अलग है, हमारा कल्चर अलग है, बहुत खान-पान अलग है, यहाँ के मौसम का मिजाज भी सब कुछ अलग है, लेकिन फिर भी जब हम आते हैं तो हमारे साथ में बहुत सारे हिंदी साथी भी आते हैं, उनके साथ ही हमको रहना होता है। मार्केट में आपको थोड़ी बहुत अगर इंग्लिश आती है तो आप काम चला लेंगे, और फिर रहते-रहते आदमी सारी कुछ चीज़ें वहाँ की सीख भी जाता है, तो उससे भी आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब दोस्तों हम इस टॉपिक पे आते हैं कि आपको जो है यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों वैकेंसी के मामले में तो ये बहुत ही अच्छा ज़ोन है। यहाँ पे जो है आपको इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, फिटर, मशीनिस्ट, एनटीपीसी की सभी वैकेंसियाँ यहाँ पे बहुत ही अच्छी हैं। और सबसे जो ज़रूरी होता है ना आज के टाइम पे, वो होता है आपके लिए जॉब। तो अगर आपको जॉब करना है, अगर आप सेफ़ ज़ोन पे जाएँगे, तो देखिए सेफ़ ज़ोन तो आपको जो है, अगर आप टॉप 5 में जाएँगे तो टॉप 5 में दोस्तों आपको सेफ़ ज़ोन नहीं मिलेगा। अगर आप सेफ़ ज़ोन की तलाश कर रहे हैं तो फिर जो टॉप 5 की आपकी जो वैकेंसी वाले ज़ोन है, उनको आप छोड़ करके नीचे जो एवरेज यहाँ पे ज़ोन है उन पे आपको खोजना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे रेफ़रेंस यही करूँगा कि अगर आपके मॉक टेस्ट में 55 से 60 के आस-पास नंबर आ रहे हैं, ठीक है, तो आप ये टॉप 5 ज़ोनों में ही चले जाइए, क्योंकि दोस्तों इनमें जाने से ये होगा कि आपको चांसेस अच्छे होंगे। आपको लड़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा,
तभी आप जॉब ले सकते हैं। आप इस सेफ जोन के चक्कर में रहेंगे, क्योंकि दोस्तों पिछली बार क्या हुआ था, ट्रेड का उसमें मामला था, इसलिए बहुत ज़्यादा जो है कट ऑफ कहीं कहीं कम चली गई थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। एकदम इस बार दोस्तों टोटल डिफरेंट चीज़ें होंगी। टोटल दोस्तों इस बार डिफरेंट चीज़ें होंगी। इस बार कट ऑफ ठीक ठाक रहेगा। और आप अगर पढ़ने में, आपका पेपर किस तरह से आता है उस पर भी डिपेंड करता है, नॉर्मलाइजेशन पर डिपेंड करता है। तो अगर आपकी पढ़ाई अच्छी है, आपकी तैयारी अच्छी है, तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। बाकी दोस्तों यहाँ से जब भी आप आएंगे, जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस होंगी, आपको कहाँ रुकना है, क्या करना है, तो वो सारी चीज़ मैं आपको गाइड करता रहूँगा अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे। और आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके हमें कभी भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम लगती है, मैं आप लोगों का बिल्कुल हेल्प कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।